रेड्स के ऊपर रेड्स, धाडीवर धाडी पड़तायत। त्याच्यामुळे उसके लिए आपको भी बहुत काम है, आप भागम भाग है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो हमने सोचा हम भी एक रेड डालेंगे। हमको भी अधिकार है घुसने का। अगर हमारे घर में कोई घुस रहा है तो मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना को भी अधिकार है घुसने का, घुसाने का। आज मैं देख रहा था सुबह से हमारे कुछ कार्यकर्ता, हमारे कुछ लोगों के ऊपर अब ईडी ने आईटी के रेड्स हो रहे, इनकम टैक्स। कोई भानामती है, वो भानामती, आईटी की भानामती चल रही है। और मुझे तो लगता है कि जब तक ये बीएमसी चुनाव नहीं होते हैं तब तक हर वार्ड में रेड होगी आईटी की, हर वार्ड में, हर शाखा में। अब यही काम आईटी को या सेंट्रल एजेंसी को, ईडी और आईटी, यही एक काम उनके हाथ में रहा है कि जहाँ जहाँ शिवसेना का कार्यकर्ता है, जहाँ जहाँ शिवसेना की शाखा है, जहाँ जहाँ शिवसेना के लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहाँ रेड्स करें। ये तो सवाल है सबके मन में, इस देश में भी, कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्य में ही सिलेक्टेड लोगों को टारगेट क्यों सेंट्रल एजेंसीज करते, ये सवाल है। ये सवाल इसलिए भी है क्या इस देश में और राज्यों में कोई नहीं मिलता जहाँ सेंट्रल एजेंसी जाकर सवाल पूछे, रेड करे, देश को हिसाब किताब दे। सिर्फ शिवसेना या तृणमूल कांग्रेस? ये तो सबको मालूम है, ये सरकार गिराने की जो साजिश है, सरकार को दबाव में लाने की शिवसेना के नेतृत्व में जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ है, उनकी सरकार है, उनको दबाव में लाकर ये सरकार अनस्टेबल, अस्थिर करने के लिए, सरकार गिराने की ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इनकम टैक्स और ईडी को हमने अब तक 50 नाम भेजे विथ एविडेंस, 50, और बार बार मैं जिक्र भी किया है मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर भी ईडी या इनकम टैक्स को ना उनको कोई ऐसा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर एक बात बोल रहा है तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा ये हमारी सेंट्रल एजेंसीज को क्यों नहीं लगता है? हमारे बारे में ये बोगस, ये बोगस, ये बोगस। मिस्टर किरीट सोमैया ने एक केंद्रीय मंत्री के बारे में 100 बोगस कंपनी की लिस्ट खुद दी है, ईडी के वसूली एजेंट्स के बारे में बताया था 4, 5वां किरीट सोमैया भी है उसमें, गेस्ट आर्टिस्ट है वो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईडी के अधिकारी, बड़े अधिकारी, अब उसमें से कुछ अधिकारी तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने सुना कि इस अधिकारी ने, जो ईडी का अधिकारी था, उसने यूपी के 50 उम्मीदवारों का खर्चा भी किया है, ये मैं सुन रहा हूँ। वो आप बीजेपी का उम्मीदवार बनकर चुनाव वहाँ लड़ रहा है। ये एक नेक्सस है। उसका मतलब ये है ईडी भारतीय जनता पार्टी की एटीएम मशीन बन गई है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से मेरा बयान है, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन। ईडी और ईडी के कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एटीएम मशीन बन गए हैं। उनके एक्सट्रॉशन के बारे में मैंने एक पूरा
काला चिट्ठा प्रधानमंत्री जी को खुद पीएम कार्यालय में हमने लिख कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को 28 फरवरी 13 पन्ने का लेटर मैंने लिखा, जिसमें मैंने ये बता दिया है प्रधानमंत्री जी को कि आपके स्वच्छ भारत अभियान जो है, सिर्फ कचरा साफ करना नहीं है स्वच्छ भारत अभियान में, उसमें भ्रष्टाचार का कचरा भी हमको साफ करना है। इसलिए देश आपकी जय जयकार भी करता है। ये ब्लैक मनी, वाइट मनी, नोटबंदी, सब कुछ उसमें आता है। तो मैंने लेटर लिखा है कि जिस ईडी को आपने लगाया है सबके खिलाफ हमारा जो आपके राजनीतिक विरोधी है उनके खिलाफ ये ईडी क्या कर रही है असल में। मैंने पूरी वन पार्ट, मैंने जो लेटर लिखा है वो एक पार्ट है, ऐसे में 10 पार्ट उनको देने वाला, किस्तों पे दूंगा। पिछले कुछ वर्षों से ईडी के कुछ अफसर्स और एजेंट्स, उनका एक नेटवर्क बिल्डर्स, डेवलपर्स और कारपोरेट्स कंपनी को डराने का काम वो कर रहे हैं। और ईडी का एजेंट्स का एक नेटवर्क जो है वो एक्सटॉर्शन में लगा हुआ है, करोड़ों की वसूली कर रहा है। उसकी विस्तृत जानकारी मैंने प्रधानमंत्री को दी है और मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ बोल रहा हूँ। आपको डॉक्यूमेंट्स शायद डिस्ट्रीब्यूट सर्कुलेट अभी किए हैं। ईडी का ऑफिसर का जो एक्सट्रैक्शन रैकेट है उसमें का जो की फैक्टर है उसका नाम है मिस्टर जितेंद्र चंद्रलाल नवलाल। और आपके जानकारी के लिए मैं उसका पैन नंबर और उसकी 7 अलग अलग कंपनियां भी मैंने आपको दे दी है। इस 7 कंपनियों ने 100 करोड़ से भी आसपास 100 से ज़्यादा बिल्डर डेवलपर से वसूली किए हैं, एक्सट्रॉशन किया है, जिसमें कैश भी है और चेक पेमेंट भी है, डिजिटल ट्रांसफर है उसमें। All right, so there you heard Shiv Sena's Sanjay Raut making some very serious allegations against the Enforcement Directorate, calling it BJP's ATM and also saying that there is a racket in the Enforcement Directorate that takes money, there's an extortion racket in the Enforcement Directorate that takes money from builders, businessmen and developers in the state of Maharashtra. And with that, it's a wrap. Stay tuned to Mirror now for more news and updates.